अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविज़न कॉर्पोरेशन लिमिटेड पीटीवी सेंटर कोटा में न्यू वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट हो चुकी है। जिन मेरे बहन-भाइयों का डोमिसाइल बलूचिस्तान का है, वो इन वैकेंसीज़ में ईज़िली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो अगर आप मिडिल पास, मैट्रिक पास है, इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री है या मास्टर्स की डिग्री भी है, देन भी आप पीटीवी सेंटर कोटा में ईज़िली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आपने किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है, कितनी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है, इसके लिए कितना एक्सपीरियंस आपको चाहिए, इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाअल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। व्यूअर्स, ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस से पहले मैं आप सबके साथ जो इनकी ऑफिशियली एडवर्टाइजमेंट है वो ए टू जेड टॉप टू बॉटम राइट टू लेफ्ट तक अच्छे तरीके से रीड करके शेयर करूंगा, ताकि जब हम अपने ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस की तरफ जाएं तो हमें इतनी मुश्किलात पेश ना आए। बेसिकली जो रिसेंटली जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है पाकिस्तान टेलीविजन कॉर्पोरेशन लिमिटेड पीटीवी की जानिब से की गई है, जो कि पीटीवी सेंटर कोटा में है। और जिनकी जो बेसिकली जिनका डोमिसाइल बलूचिस्तान का है वो इन जॉब्स में अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले पोजीशन की बात की जाए तो हमारे पास एसोसिएट इंजीनियर डिज़ाइनर की जॉब है, जो कि पे ग्रुप 4 की जॉब है। नंबर ऑफ पोस्ट एक है। क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात की जाए तो अगर आपके पास बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स बीएफए एटलीस्ट अगर आपने सेकंड डिवीजन से किया हुआ है और 5 साल के एक्सपीरियंस के साथ देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नंबर सेकंड हमारे पास जो वो ड्यूटी ऑफिसर की जॉब है, जो कि पे ग्रुप 3 है। नंबर ऑफ पोस्ट 2 हैं। इसके लिए ग्रेजुएशन एटलीस्ट आपने सेकंड डिवीजन से की होनी चाहिए और आपको मस्ट नॉलेज होनी चाहिए म्यूज़िक की, ड्रामा की, कमर्शियल फ़िल्म्स की, मॉनिटरिंग ऑफ द प्रोग्राम्स को आपको लास्ट में इनकी नॉलेज होनी चाहिए। फिर हमारे पास नंबर थर्ड पे असिस्टेंट लेडी मेकअप आर्टिस्ट की जॉब है, जो कि पे ग्रुप 3 है। नंबर ऑफ पोस्ट एक है इसके लिए, ठीक है। इसके लिए तालीमी काबिलियत आपके पास कम से कम मैट्रिक होनी चाहिए सेकंड डिवीजन से 5 साल के एक्सपीरियंस के साथ, जो कि आपने मेकअप फिल्म्स या पीटीवी या टीवी स्टूडियोज़ में अगर आपने काम वगैरह किया हो। फिर हमारे पास आ रहा है पेंटर की जॉब है, जो कि पे ग्रुप 2 है। नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। इसके लिए अगर आपने मिडिल पास है 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर हमारे पास स्टूडियो हैंड की जॉब है, जो कि पे ग्रुप ए1 है। नंबर ऑफ वैकेंसीज़ 5 हैं। इसके लिए आप मिडिल पास होने चाहिए। फिर हमारे पास स्टोर्स हैंड की जॉब है, जो कि ए1 ग्रुप की है। नंबर ऑफ वैकेंसीज़ 2 हैं इसके लिए और आपके पास जो तालीमी काबिलियत है कम से कम मिडिल पास आप लाज़मी होने चाहिए, ठीक है। व्यूअर्स, इनकी नंबर ऑफ वैकेंसीज़ थी, जो कि मैंने सोचा कि आप सबको लाज़मी दिखा दी जाए। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और इन्होंने मेंशन की गई है कि यहाँ पे जिनका सिर्फ डोमिसाइल बलूचिस्तान का है, वही इस कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब पे अप्लाई कर सकते हैं। इनिशियली जो कि आपको पहले कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंट किया जाएगा वो 1 साल के लिए किया जाएगा। यहाँ पे देखेंगे इन्होंने एक बहुत अच्छी-सी बात की गई है, जो कि मैं आपको मोस्टली अपनी वीडियोज़ में बताता रहता हूँ, कि आपने कहाँ भी कहीं भी अगर कॉन्ट्रैक्ट का वर्ड लिखा हुआ देखें तो आपने परेशान नहीं होना। यहाँ पे उन्होंने साफ-साफ लिखा है कि अगर आपकी परफ़ॉर्मेंस वगैरह अच्छी हुई, अगर आपने इनकी परफ़ॉर्मेंस के पूरा उतरे, उनकी उनकी सैटिस्फैक्शन पे अगर आप पूरा उतरे 100/100% तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सटेंड भी कर दिया जाएगा और आपकी परमानेंट पोज़ीशन को और सॉरी विज़िटिंग पोज़ीशन को परमानेंट पोज़ीशन में भी चेंज कर दिया जाएगा, ठीक है? तो आपने इस चीज़ से परेशान नहीं होना कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है तो हमें निकाल दिया जाएगा। देखिए, अगर आपके पास स्किल्स है, अगर आपके पास नॉलेज है, तो ज़ाहिर-सी बात है अगर आप उस इदारे को फ़ायदा दे रहे हैं तो वो इदारा क्यों चाहेगा कि आपको किक आउट करना? तो आपने होपफुली इस बात को भी आप समझ जाएँ, ठीक है? अभी हम इनकी आते हैं जनरल टर्म एंड कंडीशंस की तरफ। यहाँ पे कम से कम जो आपकी एज होनी चाहिए वो 18 साल से लेके 35 साल के दरमियान होनी चाहिए। 45 साल जो नॉर्मल एज होगी, जो कि एक्स सर्विसेज मैन होंगे, जो कि रिटायर्ड वगैरह हो चुके होंगे, ठीक है। यहाँ पे जो भी क्वालिफ़िकेशन जो भी जिस हिसाब से जिस पोज़ीशन के लिए आपके पास वो लाज़मी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, एनओसी आपके पास लाज़मी होनी चाहिए इन द दैट केस अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट या सेमी गवर्नमेंट के मतलब इदारे वगैरह में काम कर रहे हैं, ठीक है। फुलिंग सिलेक्शन क्राइटेरिया इज़ नॉट ग्रांटेड शॉर्टलिस्ट। ऐसे यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जो भी नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है बेस्ड ऑन ओपन मेरिट पर की गई है। यहाँ पे जो भी शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा जो कि उनके पूरे क्राइटेरिया पे पूरा उतर पाएँगे, ठीक है। हाउ टू अप्लाई के प्रोसेस का भी यहाँ पे समझ लेते हैं कि आपने इन वैकेंसीज़ के लिए जस्ट ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, जो कि इनकी ऑफिशियली वेबसाइट है, जो कि अभी मैं आपको इंशाल्लाह विज़िट करवाऊँगा इनका, और इनका एप्लीकेशन फॉर्म फिल अप करने का तरीका भी मैं आपको इंशाल्लाह बताऊँगा। लास्ट डेट जो इसकी 25/4/2025 से पहले-पहले आपने अपनी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लेनी है। नोट, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो कंसल्ट की जाएगी। आपने इनकम्प्लीट और इनएक्यूरेट डेटा अपना यहाँ पे एंटर नहीं करना, वरना आपकी एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी, ठीक है। ओनली एलिजिबल कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा टेस्ट और इंटरव्यू के लिए। इसके लिए इदारा जो आपको कोई भी खर्चा वगैरह नहीं देगा। इनके पास राइट है कि वो नंबर ऑफ वैकेंसीज़ को इंक्रीज़ भी कर दें, डिक्रीज़ भी कर दें। तो व्यूअर्स, ये पीटीवी की ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट थी, जो कि मैंने सोचा कि आप सबके साथ लाज़मी रीड की जाए ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस से पहले। अभी हम चलते हैं कि अपने ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस की तरफ कि आपने ऑनलाइन अप्लाई किस तरीके से करना है। ऑनलाइन अप्लाई के लिए मैं अपने सिंपली क्रोम ब्राउज़र पे आ चुका हूँ और मैंने यहाँ पे जस्ट सर्च किया है कि jobs.ptv.government.pk लेटेस्ट जॉब। इंशाल्लाह मैं आपको इनकी मेन वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। आपने सिंपली यहाँ पे देखा जाए तो जॉब्स पे आ चुका हूँ। जॉब्स पे आने के बाद यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास स्टोर हैंड, स्टूडियो हैंड, पेंटर, असिस्टेंट लेडी मार्क, मेकअप आर्टिस्ट, ड्यूटी ऑफिसर, एसोसिएट डिज़ाइनर, ठीक है।
यहाँ पे सबसे पहले आपने क्लिक किया टू द व्यू एडवर्टाइजमेंट वाले पे दबाना है, तो आपने ये वाली एडवर्टाइजमेंट आप सबके पास डाउनलोड होके आ जाएगी। ये वही एडवर्टाइजमेंट है जो कि मैंने आप सबको भी अच्छे तरीके से रीड करके बताई है, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करने के बाद आपने यहाँ पे जिस पोजीशन के लिए अप्लाई करना है, तो आपने उसके सामने वाली पोजीशन पे आ जाना है। मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ एसोसिएट डिज़ाइनर के लिए, तो मैं यहाँ पे सिंपली अप्लाई नाउ वाले बटन पे दबा दिया। जैसे ही मैंने अप्लाई नाउ वाले बटन पे दबाया, तो मेरे पास यहाँ पे इनका जो ऑफिशियल एप्लीकेशन फॉर्म है वो ओपन होके आ चुका है। यहाँ पे देखा जाए तो जिसके ऊपर रेड कलर का स्ट्राइक बना हुआ है, आपने सिर्फ वो वाली इन्फॉर्मेशन डालनी है, बाकी आपने कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड नहीं करनी है। यहाँ पे सबसे पहले अगर यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करना चलूँ कि अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है तो वेल एंड गुड है, अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई नहीं हो रहा तो आप हमसे भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस में, जो कि हमारा फेसबुक पेज लेट्स लर्न विद उमर अली के नाम से, आप हमें यहाँ पे मैसेज कीजिएगा, देन हम आपको इंशाल्लाह ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस में। यहाँ पे सबसे पहले आपने अपना मुकम्मल नाम, आपने अपना सीएनआईसी नंबर विदाउट डैश एंटर करना है, आपने अपने वालिद साहब का नाम, वालिद साहब का सीएनआईसी नंबर आपने यहाँ पे लास्ट में डालना है। यहाँ पे ऑप्शनल लिखा हुआ है, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एंटर कर दीजिएगा। फिर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है, आप जेंडर मेल या फीमेल जो भी है आप वो एंटर करेंगे। आपका डोमिसाइल कौन से है का है आप वो एंटर करेंगे, रेजिडेंस सिटी आपकी कहाँ की आप वो एंटर करेंगे। देन उसके बाद टेलीफोन नंबर आप छोड़ दें, मोबाइल नंबर आपने यहाँ पे लास्ट में अपना एक्टिव देना है जिसके ऊपर आपका व्हाट्सअप बना हुआ हो। देन आपकी नेशनैलिटी कौन सी है, पाकिस्तानी आप वो एंटर करेंगे। देन आप अपना यहाँ पे ईमेल एड्रेस भी लास्ट में एक्टिव देना है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे देखा जाए तो जो भी आपका परमानेंट एड्रेस होगा आपने वो यहाँ पे देना है, और आपका जो भी यहाँ पे रेजिडेंस एड्रेस होगा आप वो एंटर करेंगे। देखिए व्यूअर्स, जो परमानेंट एड्रेस वो होता है जो कि हमारे शनाख्ती कार्ड के पीछे लिखा हुआ होता है, और हमारे पास एक पोस्टल एड्रेस होता है और एक परमानेंट एड्रेस होता है, ठीक है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और पोस्टल एड्रेस दोनों सेम ही है, तो आप यहाँ पे दोनों चीज़ें सेम ही एंटर कर सकते हैं। आपका मज़हब कौन सा है आप वो एंटर करेंगे। अगर आप इंजीनियर हैं, अगर आप एज़ अ बी की ग्रेजुएशन आपने मुकम्मल की हुई है, तो यहाँ पे आप अपना इंजीनियरिंग का नंबर भी यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, बट अगेन यहाँ ये कंपल्सरी नहीं है, तो आप इसे छोड़ दीजिएगा। अच्छा, डिड यू आल्सो सेंड एप्लीकेशन बाय पोस्ट, आप एप्लीकेशन जो बाय पोस्ट सेंड करना चाहते हैं या नहीं, मैं नहीं करना चाह रहा, तो मैं जस्ट ऑनलाइन ही अप्लाई करना चाहूँगा, तो सिंपली मैं इसे नो कर दूँगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है कि एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन नंबर सेकंड सेक्शन में। सबसे पहले मैट्रिक मैंने किस में की है, साइंस में की है, आर्ट्स में की है, मैं वो एंटर करूँगा। कौन से डिवीज़न से मैंने की है, कितनी परसेंटेज आई है मेरी, कितने नंबर आए मेरे, ठीक है, ऑब्टेन मार्क्स। उसके बाद यहाँ पे देखा जाए तो कौन सी इदारे से मैंने की है और मैंने कौन से साल में मुकम्मल की अपनी मैट्रिक में, वो एंटर करूँगा। देन उसके बाद आ रहा है इंटरमीडिएट स्पेशलाइजेशन मेरी किस में की है, प्री मेडिकल में की है, प्री इंजीनियरिंग में की है, मैं वो एंटर करूँगा। मेरा क्या डिवीज़न था मैं वो एंटर करूँगा, कितनी परसेंटेज आई है मेरी, कितने नंबर आए हैं मेरे, कौन से इदारे से मैंने की और कौन से साल में मैंने मुकम्मल की है, मैं वो एंटर करूँगा। देन उसके बाद मैंने जैसे बैचलर्स की हुई है बीएससीएस, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा बीएससीएस। कौन से डिवीज़न से मैंने की है, कितनी परसेंटेज आई है मेरी, कितने मार्क्स आए हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी से मैंने की और मैंने कौन से साल में मुकम्मल की है, मैं वो एंटर कर दूँगा। फिर इसी तरीके से अगर आपने मास्टर्स की हुई, तो आपने मास्टर्स कौन सी डिग्री में की हुई है, कौन से यहाँ पे फर्स्ट डिवीजन में की है, सेकंड में की, और आपकी कितनी परसेंटेज बनी है, कितने नंबर आए आपकी, कौन से दायरे से आपने की और कौन से साल में मुकम्मल किया, आप वो एंटर करेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपने अपनी तमाम इन्फॉर्मेशन ऐड कर देनी है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मेरा कोई भी जानने वाला है रिलेटेड या पीटीवी में या नहीं, मेरा नहीं है, तो यहाँ पे सिंपली में से अगर होगा तो आपने इस पर टिक करेंगे, अगर नहीं है तो होगा तो आपने इसको हाइड ही कर देना, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस की बात की जाए तो यहाँ पे देखा जाए तो ये चीज़ कंपल्सरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रेडी कलर का स्ट्राइक नहीं बना हुआ है। अगर आपके पास कोई भी वर्क एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि मेरे पास ये वाली कंप्यूटर की स्किल्स है, एमएस ऑफिस वगैरह हर एक चीज़ मुझे आती है, मुझे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी आती है, एक्सेल जो भी आपके अंदर स्किल्स है आप वो एंटर करेंगे। रिलेवेंट एक्सपीरियंस आपने कितने टाइम से कितने टाइम तक किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, आप वो एंटर करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन का नाम, आपकी वहाँ पे कौन सी पोजीशन थी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको उस इदारे में क्या परफॉर्म कर रहे होते थे, आप वो यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। ये ऐड करने के बाद आपने सिंपली आई एम नॉट अ रिबॉट पर टिक करेंगे। इस पर टिक करने के बाद आपने सिंपली अप्लाई जॉब वाले पे दबाएंगे, तो आपके पास न्यू पेज ओपन होकर आ जाएगा कि आपने कौन सी पोजीशन के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। जस्ट वहाँ पे आप अपनी पोजीशन सेलेक्ट करेंगे, देन आपके पास जो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। सॉरी, पोजीशन तो आप सबने पहले ही ऑलरेडी अपने पीछे से सिलेक्ट कर चुका है, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे ये देखा है, तो एसोसिएट डिज़ाइनर के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली बैकएंड से जो ये वाली जॉब ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे सिंपली आप नीचे आएंगे तो आपने सिंपली अप्लाई नाउ वाले बटन पे दबाएंगे, तो आपका सक्सेसफुली अप्लाई जॉब वाले बटन पे दबाएंगे, तो आपका सक्सेसफुली एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है तो वेल एंड गुड है, अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई नहीं हो रहा, आप समझ रहे हैं तो आप मिस्टेक वगैरह कर सकते हैं, तो आप हमसे भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं, जो कि हमारा फेसबुक पेज लेट्स लर्न विद उमर अली के नाम से, ठीक है। बिल्कुल हम आपसे मुनासिब से चार्जेस में आपका ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे और आपको बाकायदा पिक्चर्स के साथ प्रूफ दिखाएंगे कि आपका सक्सेसफुली अप्लाई हो गया है आपकी ये वाली सेक्शन पे। हमने ये वाली इन्फॉर्मेशन डाली है ताकि आपको भी ये पता चलता रहे विद द पैसेज ऑफ टाइम कि मेरी इन्फॉर्मेशन कहाँ पे यूज़ की जा रही है। और आप बेफिक्र हो जाए, मैं आपको उनकी मेन वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो।
तो अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईज़िली पहुँच सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।